कैसे हो डियर स्टेनोग्राफर्स। आंसर की का वेट हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है बेइंतहा से। कभी भी आंसर की आ सकती है आप लोगों की। एंड आई होप जो भी इस वीडियो को देख रहा है सभी का सिलेक्शन हो जाए, और नहीं देख रहा उनका भी हो जाए, है ना। आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो, इसमें भी हो, फाइनल मेरिट में भी हो। ठीक है। देखिए, मैंने कुछ महीने पहले आरटीआई लगाई थी एसएससी में। कुछ क्वेश्चंस को लेके मैंने 3 क्वेश्चन पूछे थे एसएससी से बेसिकली। वो कौन कौन से थे? पहला तो था मेरा स्किल टेस्ट के लिए कि एसएससी एवोल्यूशन कैसे करता है, मींस थ्रो सॉफ्टवेयर करता है या थ्रो मैनुअल इंटरवेंशन करता है, ह्यूमन इंटरवेंशन रहती है, या बोथ रहता है, दोनों तरीके से सॉफ्टवेयर और मैनुअल। एक्चुअली किस तरीके से एवोल्यूशन किया जाता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि पंक्चुएशन मार्क्स का, है ना, जो एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें फुल स्टॉप के लिए तो क्लियर किया हुआ है कि फुल स्टॉप अगर लगाया, एक्स्ट्रा लगा दिया या नहीं लगाया, वहाँ पे मिस्टेक काउंट होगी। बट बाकी पंक्चुएशन मार्क्स का क्या, कोमा है, हाइफन है, सेमीकोलन है, उन सब का क्या, है ना। उनको लेके स्टूडेंट्स के बीच काफ़ी डाउट था कि क्या इनके भी मिस्टेक्स काउंट होती है क्या, क्योंकि फुल स्टॉप भी पंक्चुएशन में आता है। तीसरा क्वेश्चन था कि दो अलग अलग स्पेलिंग्स होती है, एक ब्रिटिश एक्सेंट में, एक अमेरिकन एक्सेंट में, है ना। लाइक ऑर्गेनाइज में ORGANI एस का यूज हो रहा है, वहीं अगर ब्रिटिश एक्सेंट में जाएंगे तो ऑर्गेनाइज को ऐसे लिखा जाएगा ORGANIZE। एस की जगह यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, जेड। इसी तरीके की काफ़ी सारी स्पेलिंग्स हैं, नॉर्मलाइज, ऑर्गेनाइज, एडवर्टाइज, है ना। इन सब स्पेलिंग्स में ये जो रिप्लेसमेंट्स हैं, ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट, इनमें कौन सी करेक्ट मानी जाती है या दोनों को करेक्ट माना जाता है। ये मेरे 3 क्वेश्चन थे जो मैंने आरटीआई लगाई थी। उसका रिप्लाई आ गया, थोड़ा टाइम काफ़ी हो गया है ना। टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो चलिए वो चीज़ जानेंगे। बट उससे पहले एसएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है ना, ये वाला जो एसएससी का नोटिफिकेशन है, मिस्टेक्स को काउंटिंग को लेके, कौन सी फुल मिस्टेक काउंट होगी, कौन सी हाफ मिस्टेक काउंट होगी, इसको एक बार हम शॉर्ट में समझेंगे। वैसे तो आप लोगों ने रीड कर रखा है, थोड़ा सा एक बार इस पर नज़र डालेंगे, उसके बाद जो आरटीआई का रिप्लाई आया उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें क्या कह रहा है एसएससी, फुल मिस्टेक की बात करते हैं। तो फुल मिस्टेक कौन कौन सी काउंट होगी? एवरी ओमिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर, है ना। अगर कोई वर्ड एक्चुअल डिक्टेशन में है, उसको डिक्टेट किया गया है और हमने उसको टाइप नहीं किया, वो फुल मिस्टेक है। अगर कोई मल्टीपल ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर आप मिस करते हो, कोई आपसे पूरा का पूरा सेंटेंस मिस हो गया, तो जितने वर्ड्स उसमें आपने गायब किए हैं उतनी फुल मिस्टेक्स आपकी काउंट हो जाएंगी। ये हमारा पॉइंट एक क्लियर हो गया। पॉइंट बी क्या कहता है? एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ वर्ड्स, रॉन्ग वर्ड और फिगर। ये कह रहा है कि लाइक हमने एक्चुअल डिक्टेशन में कोई वर्ड था ऑर्गेनाइज, है ना, उसकी जगह हमने कर दिया एडवर्टाइज। हमने ऑर्गेनाइज को हटा दिया और हमने उसकी जगह क्या किया, एडवर्टाइज कर दिया, यानी कि ऑर्गेनाइज का हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एडवर्टाइज। ठीक है। इस टाइप की मिस्टेक्स को भी फुल मिस्टेक काउंट किया जाएगा। बट आगे कह रहे हैं कि इफ ए फिगर इज रिटन करेक्टली आइदर इन न्यूमेरिकल और वर्ड्स, बोथ विल बी एक्सेप्टेबल एंड विल नॉट बी काउंटेड एज मिस्टेक। 100 है तो आप उसको न्यूमेरिकल में लिख दो या इंग्लिश में लिख दो ONE 100, है ना। इस टाइप से दोनों करेक्ट काउंट होंगे। बट आगे एक चीज और लिखी है, द नंबर ऑफ मिस्टेक्स विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिक्टेटेड वर्ड्स नोट रिटन बाय द कैंडिडेट प्लस द नंबर ऑफ रॉन्गली सब्स्टिट्यूटेड वर्ड्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था, कोई वर्ड है ऑर्गेनाइज है, उसको आपने एडवर्टाइज कर दिया। ठीक है। उसमें क्या होगा कि जितने वर्ड आपने मिस किए हैं जो एक्चुअल डिक्टेशन में थे, लाइक आपने ऑर्गेनाइज नहीं लिखा, एक वर्ड हो गया, और जो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आपने ऐड किया है, ऑर्गेनाइज की जगह आपने गलत वर्ड क्या लिख दिया, एडवर्टाइज। तो जितने मिस किए हैं और जितने उसके सब्स्टिट्यूट किए हैं, उन दोनों की फुल मिस्टेक काउंट होगी। तो इस केस में कितनी काउंट होगी? अगर आपने ऑर्गेनाइज को मिस करके एडवर्टाइज को लिख दिया तो इस केस में 2 मिस्टेक काउंट होगी, क्योंकि आपने एक तो ओमिशन कर दिया और एक वर्ड का आपने एडिशन कर दिया। यहाँ पे ये चीज कही जा रही है। क्लियर हो गया पॉइंट? पॉइंट सी कह रहा है एवरी एडिशन ऑफ ए वर्ड और फिगर और सिंबल नॉट अकरिंग इन द डिक्टेटेड पैसेज। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी वर्ड हो, सिंबल हो, जो एक्चुअल पैसेज में नहीं बोला गया है, आपने वो ऐड कर दिया, है ना, उसकी क्या होगी, फुल मिस्टेक काउंट होगी। अब यहाँ पे सिंबल किसको रेफर कर रहा है, ये अभी तक एक्चुअल बताऊं तो मुझे भी क्लियर नहीं है, और एसएससी ने इसका रिप्लाई भी ढंग से मेरे को नहीं दिया इस चीज़ का कि सिंबल से आपका रेफरेंस क्या है। कोई शॉर्ट वर्ड्स हैं
या पंचुएशन कह सकते हैं उस टाइप के हैं या कुछ और हैं। ठीक है, इस चीज़ का क्लियर नहीं है एसएससी की तरफ से कि सिंबल किसको रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। पॉइंट डी क्या कह रहा है, फॉर रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स लाइक आई सेल बी ग्रेटफुल, इसमें एक सेल आपने रिपीट कर दिया उसको, तो एक यहाँ पे फुल मिस्टेक इसमें काउंट हो जाएगी। पॉइंट ई कह रहा है फॉर एवरी इनकम्प्लीट वर्ड्स, फॉर एवरी इनकम्प्लीट वर्ड्स। अब बात यहाँ पे आती है कि ऑनरेबल को हम दो तीन तरीके से लिखते हैं, है ना, HON सेमीकोलन BLE, इस टाइप से भी लिखा जाता है। कंप्लीट स्पेलिंग भी होती है HONOURA BLE, और शॉर्ट में एक तरीके से और लिखा जाता है HON और हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो जो हम HON फुल स्टॉप लिखते हैं तो वो तो वैसे तो हमने इनकम्प्लीट लिखा, उसको कंप्लीट नहीं लिखा, तो क्या उसकी भी फुल मिस्टेक काउंट होती है, वो हम इसी में आगे जानेंगे, इसी में एंड में हम समझेंगे उस चीज़ को। F कह रहा है ऑल लेफ्ट ओवर वर्ड्स ऑफ द पैसेज, जो पैसेज में वर्ड्स है आपने नहीं लिखे उन सबकी फुल मिस्टेक काउंट होगी। पॉइंट जी कह रहा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू टाइप द एक्चुअल वर्ड एज डिक्टेटेड, एब्रीवेशंस यूज्ड फॉर एक्सपेंडेड वर्ड्स विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक्स एंड वाइस वर्सा। लाइक डिक्टेशन में आ गया महात्मा गांधी, डिक्टेशन में क्या बोला गया, महात्मा गांधी, और आपने उसको कर दिया MG गांधी, तो वहां पे फुल मिस्टेक काउंट होगी, महात्मा के लिए भी और गांधी के लिए भी दो फुल मिस्टेक हो जाएंगी। इसका वाइस वर्सा भी यही है कि MG गांधी बोला गया और आपने टाइप करा है महात्मा गांधी, तो वो भी फुल मिस्टेक काउंट होगी। एब्रीवेशंस का वाइस वर्सा हमें नहीं करना है। ये फुल मिस्टेक्स क्लियर हो गई हैं। हाफ मिस्टेक पे हम आते हैं। पॉइंट ए पढ़िएगा, रॉन्ग स्पेलिंग, स्पेलिंग अगर हम गलत कर देते हैं किसी वर्ड की, वो हमारी हाफ मिस्टेक होगी। यूजिंग सिंगुलर फॉर प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा, समझ गए हो, ये चीज समझाने की जरूरत है नहीं, इतने पढ़े लिखे हो आप लोग। ओमिशन ऑफ, इस पॉइंट को, सी पॉइंट को क्लियरली अच्छे से पढ़िएगा यहाँ पे, है ना। क्या कह रहा है, ओमिशन ऑफ एवरी फुल स्टॉप at the end of the sentence or use of full stop at wrong place of the sentence will be treated as half mistake। यहाँ पे बात हो रही है फुल स्टॉप की, कि जहाँ पे फुल स्टॉप लग रहा है वहाँ पे हमने लगाया नहीं या गलत जगह लगा दिया, दोनों केसेस में हाफ मिस्टेक काउंट होगी। पॉइंट डी रिलेट कर रहा है इसी से कि यूज ऑफ स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसके फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर हम कैपिटल करते हैं, अगर आपने वो नहीं किया तो उसकी भी हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगी। अब तक क्या था, ये एक चीज थी, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आता था, अब तक सिर्फ फर्स्ट लेटर का मैटर रहता था, अभी अलग अलग कर दिया इन दोनों चीजों को, दोनों की हाफ हाफ मिस्टेक काउंट होगी। पॉइंट ई कह रहा है नॉन कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉपर नाउन लाइक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ऑफिस, एनीथिंग एल्स, है ना। एग्जाम्पल भी दिए हुए यहाँ पे, श्याम, राम, पार्लियामेंट हाउस, बिहार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब का फर्स्ट लेटर अगर आपने कैपिटलाइज नहीं किया तो हर वर्ड के लिए आपकी हाफ मिस्टेक काउंट होगी, ये चीज है। अब जो मैंने ऑनरेबल वाला एग्जाम्पल दिया था ना कि इनकम्प्लीट वर्ड की फुल मिस्टेक काउंट होती है, बट यहाँ पे उसको रिलीव कर दिया है उस वर्ड को। यहाँ पे क्या कह रहा है, इसने क्लियरली लिखा है एसएससी ने, फॉर एग्जाम्पल द वर्ड ऑनरेबल इज रिटन एज ऑनेबल, ऑनरेबल, ऑनरेबल, है ना, प्रोनाउंसिएशन तो वही रहेगी। ऑल दीज फॉर्म्स विल बी ट्रीटेड एज करेक्ट, कि ऑनरेबल की जितने भी स्पेलिंग्स है ना वो सारी करेक्ट रहेगी आपके, कैसे भी लिख दो, सेमीकोलन लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो या कंप्लीट लिख दो, तीनों स्पेलिंग आपकी करेक्ट समझी जाएगी। ये कैलकुलेशन मेथड हो गया। अब आते हैं जिस चीज़ के लिए मैंने आप लोगों को वीडियो पे बुलाया है कि आरटीआई में एसएससी का क्या रिप्लाई आया। मैं आपको आरटीआई यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पॉइंट 1 का रिप्लाई किया है कि ट्रांसक्रिप्शन कॉपी इज एवेल्यूएटेड बाय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अंडर द सुपरविजन ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट। क्या कह रहा है कि जो आपकी शॉर्ट हैंड कॉपीज होती है ना, एक्चुअल में बात करो तो में जो टाइपिंग होती है, जो आप टाइप करके आते हो मैटर, उस मैटर को सॉफ्टवेयर के द्वारा एवेल्यूएट किया जाता है अंडर द सुपरविजन ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट।
कि एक तरह से आप ये मान सकते हो कि थोड़ी बहुत ह्यूमन इंटरवेंशन भी वहाँ पे होती है, कहीं कहीं सॉफ्टवेयर से कोई गलती हो गई काउंटिंग में, इस टाइप से एक नज़र ज़रूर डाली जाती है। बट मेजरली एसएससी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं आपकी रिजल्ट सीट्स को एवेल्यूट करने के लिए। ये चीज़ हो गई, क्लियर हो गई। सॉफ्टवेयर का यूज़ एसएससी के द्वारा किया जाता है। पॉइंट 2 और 3 मैंने कहा था ना 3 क्वेश्चन पूछे थे, 2 और 3 का रिप्लाई इन लोगों ने क्या दिया, प्लीज सी द गाइडलाइंस अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, सीधा सीधा दे दिया। टू द पॉइंट इन्होंने ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं कि भाई साहब हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आप पढ़ लो, जो हमने दिया है ना नोटिफिकेशन वो पढ़ लो। अब मैं इन्हीं की आरटीआई पे जाता हूँ, इन्होंने जो कहा है ना अब उसी पे जाते हैं। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि पंक्चुएशन मिस्टेक्स काउंट होगी नहीं होंगी, और जो मल्टीपल स्पेलिंग्स है वो काउंट होगी नहीं होंगी। अब यहाँ पे देखिए ये श्रीमान अनिल कुमार इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हमने गाइडलाइंस दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग बाकी की चीज़ें काउंट होगी। तो गाइडलाइंस में तो ये है, पंक्चुएशन का तो कहीं पे मेंशन है ही नहीं। पंक्चुएशन का इस गाइडलाइन में, इस पूरे पेज में जो आप देख रहे हैं, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको नो समझते हैं कि पंक्चुएशन मिस्टेक्स काउंट नहीं की जाती है, इग्नोर की जाती है, एक्सेप्ट फुल स्टॉप, एक्सेप्ट फुल स्टॉप। मैंने कहा था ना पॉइंट सी को आप लोग अच्छे से पढ़ना। यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप की बात हो रही है। अगर पंक्चुएशन की बात होती तो यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह पंक्चुएशन मार्क्स लिखा होता, यानी कि फुल स्टॉप के अलावा जितने भी पंक्चुएशंस हैं उन सब में आपको छूट है गलतियाँ करने की, उनमें मिस्टेक्स काउंट नहीं होती है। ये चीज़ क्लियर है, एसएससी ने इसमें भी लिख के दे रखा है, यानी कि मेंशन नहीं है। और आरटीआई दी मैंने उसमें भी लिख दिया कि ये सब उसी के अकॉर्डिंग काउंट होती है जो हमने नोटिफिकेशन में लिखा है, उसके अलावा हम कुछ अलग से काउंट नहीं करते हैं। और नोटिफिकेशन में पंक्चुएशन मिस्टेक्स का कोई जिक्र नहीं है। तो कोमा की, हाइफन की, सेमीकोलन हो गया है ना, और बाकी के पंक्चुएशन मार्क्स हो गए, उनकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप लोग स्किल दें एसएससी का तो अपनी कॉपी ज़रूर मंगवाएं आरटीआई से। सिलेक्शन हो गया है तो बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। अगर कुछ परसेंट मिस्टेक से आपका सिलेक्शन रुकता है तो अपनी शॉर्ट हैंड कॉपी ज़रूर मंगवाएं, बिल्कुल देर ना करें उस चीज़ में कि आपने क्या मैटर टाइप किया। आरटीआई के थ्रू आप उसमें मंगवा सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड उसमें लगता है, ठीक है, उसमें आप मंगवा सकते हैं। ये हो गया पंक्चुएशन वाला चीज़ कि पंक्चुएशन कैसे काउंट होती है नहीं होती है, समझ आ गया। पंक्चुएशन में सिर्फ फुल स्टॉप के मिस्टेक को हाफ काउंट किया जाता है, उसके अलावा सभी पंक्चुएशन मार्क्स को इग्नोर किया जाता है। आगे आता है जो मैंने स्पेलिंग का बोला था कि अमेरिकन एक्सेंट में, ब्रिटिश एक्सेंट में काफ़ी सारी स्पेलिंग्स ऐसी हैं जो अलग अलग लिखी जाती है, और हम इंडिया में मिक्स एक्सेंट यूज़ करते हैं। कहीं पे हम अमेरिकन एक्सेंट में लिख रहे हैं, कहीं पे ब्रिटिश में, बट मैक्सिमम टाइम हम ब्रिटिश एक्सेंट यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मान लीजिए ऑर्गेनाइज और उसमें एडवर्टाइज में मैंने बताया थी कि एस और जेड का फ़र्क होता है दोनों में। अब वो चीज़ भी यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट था वहाँ पे क्लियरली मेंशन की गई है। मैं देखता हूँ यहाँ पे, या तो यहाँ पे नोट में मिलेंगी, हाँ यहीं पे है, नोट में ही है। यहाँ पे ए पॉइंट देखिए, देयर आर वर्ड्स विच कैन बी स्पेल्ड रिटन इन मोर देन वन फॉर्म, ऑल सच स्पेलिंग्स फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स विल बी एक्सेप्टेबल एंड विल नॉट बी काउंटेड एज एरर। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एडवर्टाइज में जेड का यूज कीजिए आखिरी में, या एस का यूज कीजिए, बिंदास कीजिए, बिल्कुल 1% वरी की ज़रूरत नहीं है, दोनों मिस्टेक करेक्ट रहेंगी। ऑर्गेनाइज में एस का यूज कीजिए, जेड का यूज कीजिए, जो आपका दिल करे वो कीजिए, एसएससी में इनकी मिस्टेक काउंट नहीं होगी। ये चीज़ क्लियरली एसएससी ने लिखी हुई है। आरटीआई लगाई तो भी उन्होंने यही कहा कि हम स्टिक करते हैं अपने नोटिफिकेशन के साथ में, जो भी हमने नोटिफिकेशन निकाला है उसी के अकॉर्डिंग मिस्टेक्स काउंट होती है, उसके बाहर हम कुछ नहीं करते हैं। समझ गए हो इस चीज़ को। 3 क्वेश्चन थे। एवोल्यूशन प्रोसेस सॉफ्टवेयर से होती है। पंक्चुएशंस में फुल स्टॉप के अलावा सारी पंक्चुएशन मिस्टेक्स को इग्नोर किया जाता है, कोई पंक्चुएशन मिस्टेक काउंट नहीं होती है एक्सेप्ट फुल स्टॉप। तीसरा पॉइंट था स्पेलिंग का, दोनों तरह की स्पेलिंग्स एक्सेप्ट की जाती है, अमेरिकन एक्सेंट भी, ब्रिटिश एक्सेंट भी, है ना, और कोई इंडियन एक्सेंट है जहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग होती है, कोई एक आध वर्ड है तो वो भी एक्सेप्टेबल होगी। तो बिंदास आप लोग इन चीज़ों को लेके बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कभी इन फ्यूचर दिक्कत आए तो एसएससी को ये थमा देना उनका नोटिस, और ये आरटीआई के रिप्लाई का स्क्रीनशॉट थमा देना कि श्रीमान आपने ये चीज़ बोली हुई है।
वैसे तो गलती होते नहीं है, बट रेयरली किसी केसेस में हो जाती है। अगर सिलेक्शन आपका कुछ परसेंट से रुक भी जाए तो अपनी रिजल्ट शीट जो आपकी होती है टाइपिंग, उसकी कॉपी जरूर मंगवाए। और अगर एसएससी स्टेनो 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो स्टेनोशाला पर ज़रूर आइएगा। यहाँ पे आपको हंड्रेड्स ऑफ डिक्टेशंस मिलती हैं, कैलाश चंद्रा, प्रेसिडेंट, करंट अफेयर मैटर, अलग अलग तरह की अलग अलग स्पीड पे आप हर डिक्टेशन को प्ले कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मैं कोई भी डिक्टेशन देखता हूँ यहाँ पे, इसको आप 50 WPM से लेके 160 WPM तक आप प्ले कर सकते हैं। अगर आप रोबस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसमें फ्लक्चुएशंस भी ऐड कर सकते हैं। 5% फ्लक्चुएट करना है, इसको 10% करना है, 15% करना है, जितना दिल चाहे उसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं। जब आप रेडी हो ट्रांसक्राइब करने के लिए तो ट्रांसक्राइब नाउ पर क्लिक करना है और सेम एसएससी वाला इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। इंडिया की टॉप वेबसाइट है स्टेनोशाला शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस के लिए, ना सिर्फ एसएससी, बाकी अदर एग्जाम्स जो भी शॉर्ट हैंड के कंडक्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया, सभी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको एक वैरायटी ऑफ डिक्टेशंस यहाँ पे मिल जाती हैं। तो स्किल के लिए ज़रूर आइएगा stenoशाला.com पर। कोई और क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कमेंट कर देना, और जो भी आपकी क्वेरी होगी मैं कोशिश करूँगा उसका रिस्पॉन्स आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देने का, रिप्लाई करने का। उसके अलावा स्टेनोशाला के हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप। हेल्पलाइन नंबर आपको वेबसाइट से मिल जाएंगे, यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप अपनी क्वेरीज को लेके। तो मिलते हैं आप लोगों से हम अगली वीडियो में।